Assalamualaikum talented CSS aspirants. I'm Muhammad Saklan Yasin and today I'm going to discuss you about IMF, International Monetary Fund. आपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुना भी होगा और आजकल जो पाकिस्तान ने IMF से अपना बेल आउट पैकेज मंजूर करवाया है उसके बारे में भी सुना होगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी इमरजेंस कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है और किस तरह से पाकिस्तान अपना IMF का ये जो प्रोग्राम पास करवाने में कामयाब रहा है। तो देखा जाए तो इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे। इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें ग्रेट डिप्रेशन को समझना होगा। एक्चुअली ग्रेट डिप्रेशन 1930 के अंदर आता है कि जिसके अंदर अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो कोलैप्स कर जाती है और उसके कोलैप्स करने के नतीजे में जो अमेरिकन इकॉनमी पे डिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं उनकी इकॉनमीज़ भी अल्टीमेटली 15% डिक्लाइन GDP होना स्टार्ट हो जाता है उनका, और जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम होता है यूरोप का स्पेसिफिकली वो ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर आ जाती है और इन सारी सिचुएशंस को समझते हुए फिर यूरोपियन कंट्रीज़ और आपकी स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स ये सारे मिल बैठ के ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस करते हैं 1944 के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय पाता है कि कुछ हम ऐसे इदारे आर्ज़ वजूद में लाएं कि जिनका मकसद हो कि इस तरह की अगर इकनॉमिक एमरजेंसी आए तो वो हमारी एड के लिए आ जाएं। तो उसी के नतीजे में दो इदारे इमर्ज करते हैं। वन इज़ आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आजकल हमें वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और दूसरा आपका IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF की बात की जाए तो IMF जो होता है ये बेसिकली ये स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इसकी मुख्तलिफ इसकी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, और इसका जो आप कह लें कि जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो बेस कर रहा होता है कुछ रिकमेंडेशंस पे और कुछ वॉचडॉग की ये जो अपनी कैपेबिलिटीज़ यूटिलाइज़ कर रहा होता है। ये मुख्तलिफ स्टेट्स की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखता है, उनकी इकनॉमिक ग्रोथ को चेक करता है, फिर उसके बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ प्रपोजल्स पेश करता है, और एट द लास्ट रिजॉर्ट जब कुछ नहीं बन पाता तो फिर उन्हें क्या करता है, फाइनेंशियल एड या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर भी हम जो IMF का जो है 1960 से लेकर हम आज तक जो है हमारा 23rd जो IMF पैकेज है इस साल जो हमारा अप्रूव हुआ है $3 बिलियन का। इसके अंदर फिर वो ये होता है कि मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस इकॉनमी को बेहतर करने के लिए देता है, जिसके अंदर वो आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को चेंज करने का भी कहता है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट को कम करने का, करेंसी एक्सचेंजेस रेट को रेगुलेट करने का, फिर उसके बाद टैक्सेशन को बढ़ाने का, मुख्तलिफ जो आपकी सब्सिडीज़ होती हैं उनको ख़त्म करने का, तो मुख्तलिफ अपने प्रपोजल्स पेश करता है। उसके नतीजे में फिर आपको लोन प्रोवाइड करता है, और लोन प्रोवाइड करने के बाद सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ आपको ले जाने के लिए वो चाहता है कि आप रिटर्न भी करें और आप ग्रोथ भी करें। तो ये इसका पूरा मैकेनिज़्म होता है, और इसके अप्रूवल के लिए वो स्टाफ लेवल मीटिंग्स करता है। अब सवाल ये बनता है कि IMF इतना पैसा लेता कहाँ से है? ये सारा पैसा उसके जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं या स्टेट्स जो मिलके उसके अंदर वर्क कर रही होती हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स का है जो कि 17% है। यही वजह है कि इस साल भी पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मीटिंग के लिए अप्रूवल हासिल करने के लिए हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाके मीटिंग्स भी की, और इस हवाले से हमने कहा कि IMF के अंदर वो अपनी अप्रूवल शो करे। तो यही हुआ कि हमें ये अप्रूवल हासिल हुआ, और अल्टीमेटली हमें $3 बिलियन का जो IMF का पैकेज है वो अप्रूव हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म एंड बैकग्राउंड ऑफ IMF। थैंक यू सो मच।